नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीबी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच 3 सदस्यीय पैनल करेगा, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस हर्ष कुमार कर रहे हैं। इस पैनल का मकसद घटना के कारण की जांच करना और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के उपाय सुलझाना है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कुंभ मेले में इस तरह की भगदड़ हुई है। 1954 और 2013 में भी ऐसे ही दर्दनाक घटनाएं हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इस घटनाओं की जांच रिपोर्ट्स में प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में कमियों को उजागर किया गया है। आइए 1954 और 2013 की उन भगदड़ की घटनाओं को फिर से देखें और जाने कि उन जांचों में क्या निष्कर्ष निकले थे। 1954 कुंभ भगदड़। 1954 का कुंभ मेला 14 जनवरी से 3 मार्च तक प्रयागराज में आयोजित हुआ था। ये आजादी के बाद का पहला कुंभ था और इसमें करीब 50 लाख लोग संगम पर एकत्रित हुए थे। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन इस मेले में भीषण भगदड़ मच गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। इस हादसे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, यूपी सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर पन्नालाल और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता AC मित्रा शामिल थे। इस समिति का काम था हादसे के कारण की पड़ताल करना और भविष्य में ऐसी घटना से बचने के उपाय सुलझाना। लेकिन इस जांच पर शुरू से ही सवाल उठे। रिपोर्ट्स में इस बात का कोई सही अनुमान नहीं लगाया गया कि भगदड़ में कितने लोग मारे गए। साथ ही ये भी कहा गया कि मेले में VIP की मौजूदगी और उनके लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों से भगदड़ नहीं हुई। रिपोर्ट्स ने इसे कल्पना पर आधारित बताया। हालांकि रिपोर्ट्स में प्रशासन की लापरवाही जरूर मानी गई। इसमें कहा गया कि वो कम से कम 1000 और पुलिसकर्मी और 300 घुड़सवार पुलिस तैनात होनी चाहिए थी। जस्टिस वर्मा ने रिपोर्ट्स में लिखा कि मेले की तैयारी में देरी हुई और भीड़ नियंत्रण का इंतजाम सही से नहीं किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो हादसा महावीर मंदिर रोड और रैंप नंबर 1 के पास हुआ, जहां अखाड़ों की शोभा यात्रा संगम से लौट रही थी और उधर से स्नान करने जा रही भीड़ का रास्ता टकरा गया। इस बीच महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं ने भगदड़ में फंसे लोगों पर अपने चिमटे से हमला भी कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कई लोग नीचे गिर गए और कुचलकर मर गए। इतिहासकार कामा मैकनी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज ऑन पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद 1765 टू 1954 में इस घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उनका कहना था कि प्रशासन की व्यवस्था इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक तरफा रास्ते दो तरफा हो गए और लोग बिना किसी व्यवस्था के इधर उधर घूमने लगे। मैकनीन ने ये भी बताया कि जब सरकार की जांच रिपोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं हुए तो इलाहाबाद के कुछ नागरिकों ने खुद इसकी जांच की और कुंभ त्रासदी तथ्य अन्वेषण समिति बनाई। इस समिति की रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया कि हादसे के लिए मंत्री, VIP और प्रशासन जिम्मेदार थे। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ था, इसे रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन जनता की सेवा करने की बजाय सत्ताधारी दल को खुश करने में लगी हुई थी। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। सच्चाई छिपाने के लिए मौतों की संख्या कम बताई गई और झूठी जानकारी फैला दी गई। 2013 के कुंभ की भगदड़। 10 फरवरी 2013 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के दौरान भीषण भगदड़ मच गई थी, जिसमें 40 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे ने आखिरी वक्त में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने 14 अगस्त 2014 को अपनी रिपोर्ट्स राज्यपाल राम नाईक को सौंपी। इस रिपोर्ट्स में रेलवे, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, इलाहाबाद प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार भी ठहराया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि रेलवे ने सही तरीके से ये अंदाजा नहीं लगाया कि मौनी अमावस्या पर कितने यात्री आएंगे और उन्हें संभालने के लिए कितनी व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए। जनवरी 2019 में खबर आई कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बाद इस रिपोर्ट्स पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। इस बीच जुलाई 2014 में कैग यानी कि CAG ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई गड़बड़ियां निकाली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार
मेले की 59% निर्माण योजनाएं और 19% जरूरी सुविधाएं मेले के शुरू होने के बाद भी अधूरी थी। 111 में से 81 निर्माण कार्य बिना तकनीकी जांच के किए गए थे। कैग ने बताया कि मेले के लिए कोई वैज्ञानिक योजना भी नहीं बनाई गई, विभागों के बीच सही तालमेल नहीं था और न ही कोई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई।